देखने का प्रयास करेंगे स्वतंत्रता के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था। इससे पहले हमने देखे थे ब्रिटिश पूर्व की भारतीय अर्थव्यवस्था और ब्रिटिश शासन के समय की भारतीय अर्थव्यवस्था। अब हम देख रहे हैं स्वतंत्रता के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था। जब भारत आज़ाद हुआ सन 1947 में, उस समय लास्ट जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा किया अब भारत को आज़ाद किया जाएगा। तो भारत शासन अधिनियम 1947 के तहत जो है भारत को आज़ादी मिली। आज़ादी के पश्चात जो है भारत की आर्थिक स्थिति जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी और भारत सिर्फ एक उपनिवेशी अर्थव्यवस्था बनकर रह गया। तो उपनिवेशी अर्थव्यवस्था कहने का मतलब जब एक देश दूसरे देशों पर जो है आर्थिक राजनीतिक सामाजिक दृष्टिकोण से शासन प्रशासन करता है, तो वह देश जो है दूसरे देश का सिर्फ उपनिवेशी अर्थव्यवस्था या कॉलोनियल इकोनॉमी बनकर रह जाता है। तो भारत जो है ब्रिटिश शासन का एक कॉलोनियल इकोनॉमी बनकर रह गया था। भारत अपनी स्थिति को सुधारने के लिए स्वतंत्रता के बाद कई सारे आर्थिक सुधार किए, जिसमें गरीबी हटाना, औद्योगिक विकास करना, रोजगार सृजन करना, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तो भारत ने जो है स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान में भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तक सफर किस प्रकार से किया, यह सफर जो है एक जटिल और विविध चरणों से होकर गुजरा हुआ है, जिसे हम आगे देखने का प्रयास करेंगे। तो भारत की जो स्थिति थी वह क्या थी? सबसे पहले तो भारत की स्थिति जो है कृषि पर अत्यधिक निर्भरता थी। लगभग 70% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर थी। औद्योगिक विकास बिल्कुल ही नेग्लिजिबल थे और हमारी अर्थव्यवस्था जो है प्राइमरी प्रोडक्ट पर ही बेस्ड था। व्यापक गरीबी थी, बेरोजगारी थी, अकाल 1943 का पड़ा था और प्रति व्यक्ति आय तो काफ़ी ज़्यादा कम थी। विभाजन के कारण जो भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था, आर्थिक अव्यवस्था फैली हुई थी हमारे भारत में। भारत की जो जीडीपी थी उस समय जो है लगभग 27 बिलियन यूएसडी डॉलर के आसपास मानी जाती है। वैश्विक हिस्सेदारी में जहाँ 1700 में जीडीपी में हिस्सेदारी 24% था, तो वहीं 1947 में जो है घटकर मात्र 3% रह गई थी। प्रति व्यक्ति आय तो बहुत ही कम थी, मात्र 250 से 300 रुपए के आसपास। इससे हम भारत की गरीबी का अंदाजा लगा सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था हम जानते हैं कि 70% से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, तो हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। उद्योग और सेवाएं बहुत ही कमजोर थे। भारत सिर्फ अंग्रेजों का आयातक बनकर रह गया था, कच्चे माल का निर्यातक बनकर। तो इस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था। अब हम देखेंगे तो भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत के पास क्या क्या चुनौती थी? भारत के पास काफ़ी सारी चुनौतियाँ थी। सबसे पहले तो अपने देश की जनता को गरीबी बेरोजगारी से बाहर निकालना, कृषि पर निर्भरता को कम करना, उद्योगों का अभाव था तो काफ़ी सारे उद्योग लगाना, आधारभूत ढांचे की स्थापना करना कमी थी। विभाजन का प्रभाव बहुत गहरा पड़ा था, नकारात्मक जिसको सकारात्मक में परिवर्तन करना था। और काफ़ी सारे आप कैटेगराइज कर सकते हैं: आर्थिक चुनौती, सामाजिक चुनौती, प्रशासनिक चुनौती, कृषि संबंधी समस्याएं और औद्योगिक संबंधित चुनौतियां समस्याएं। तो ये काफ़ी सारे जो है हमारे पास चुनौतियां थी। जब भारत आज़ाद हुआ था तो सीमित पूंजी निर्माण था, रक्षा व्यय चूंकि जो है भारत की भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण जो है रक्षा पर काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ता था, बुनियादी ढांचा कमी थी। तो इस प्रकार से देखेंगे कि भारत के पास बहुत सारी चुनौतियां थी। उस सारी चुनौतियों को निपटने के लिए जो है भारत सरकार ने काफ़ी सारे प्रमुख आर्थिक सुधार किए। पहला आर्थिक सुधार था योजना आधारित अर्थव्यवस्था। 1951 से जो है पंचवर्षीय योजना चालू किया गया था। योजना आयोग का गठन किया गया 1950 में और 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। जिसका मुख्य उद्देश्य था हमारे देश से गरीबी, कृषि, स्वास्थ्य, ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर केंद्रित कर योजनाबद्ध तरीके से विकास करना था। सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करना था, जिसमें पीएसएस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की स्थापना हुई, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ। हरित क्रांति 1960 और 70 के दशक में लाया गया था, जिसमें जो है उन्नत बीज और पेस्टिसाइड्स और इरिगेशन के उपयोग से जो है कृषि उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा या भारी वृद्धि हुआ, जिससे खाद्यान्न उत्पादन में जो है आत्मनिर्भरता हासिल हुआ। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 और 1980 के में निजी बैंकों को सरकारी नियंत्रण में लिया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का विस्तार हुआ। गरीबी हटाओ का अभियान चलाया, कल्याणकारी योजनाएं चलाए गरीबी हटाने के लिए। आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई 1991 में और जीएसटी और डिजिटल इंडिया 2010 के बाद से यह लागू किया गया। तो हमारे भारत में देखोगे तो लाइन से जो है एक के बाद जो है आर्थिक सुधार किए गए।
आज हम देखते हैं भारत जो है कृषि प्रधान देश था, तो कृषि से संबंधित समस्याएं थी, तो कृषि और ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर जो है काफी सारा प्रयास किया गया। खाद्यान्न सुरक्षा के लिए प्रयास किया गया, औद्योगिकरण और टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान दिया गया, और इस पे और वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी सुविधाएं स्थापित की गई। स्पेस और जो है परमाणु कार्यक्रम जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में भी कदम रखा। तो भारत ने जो है काफी सारे कदम रखे, कृषि से लेकर स्पेस तक जो है भारत ने प्रयास किए। हरित क्रांति, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, आयात प्रतिस्थापन नीतियां, ये सब नीतिगत सुधार थी। इन सभी के लिए कृषि क्षेत्र के लिए हरित क्रांति नीति लाए, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उद्यम के लिए काफी सारे नीति लाए। आयात प्रतिस्थापन नीतियां मतलब घरेलू उत्पादन के माध्यम से विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता करना, निर्भरता को कम करना। हमारे घर में ही इतना सारा उत्पादन करें कि हमें बाहर से आयात करने की आवश्यकता ही ना पड़े, तो जिसे हम आयात प्रतिस्थापन नीतियां कहते हैं। तकनीकी और सेवा क्षेत्र का विकास किया। सन 2000 के आसपास जो है भारत में आईटी, दूरसंचार, सेवा क्षेत्र में काफी ज्यादा विकास किया। भारत डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे अभियान चला रहा है, और भारत जो है आईटी क्षेत्र का आउटसोर्सिंग का ग्लोबल हब बन गया है। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भी भारत में काफी ज्यादा विकास किया। विनिर्माण क्षेत्र का एक हब बन गया है, भारत। बैंकिंग और वित्तीय सुधार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जैसे हमने देखा 1969 में, 1980 में। गरीबी उन्मूलन सामाजिक योजनाएं चलाई गई, जैसे जन धन योजना के तहत करोड़ों लोगों का बैंक खाता खुला, उज्ज्वला योजना के तहत गरीब को एलपीजी सिलेंडर दिया गया, आयुष्मान भारत के तहत जो है स्वास्थ्य बीमा योजना दिया गया। स्पेस टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा भारत ने प्रगति की है। इसरो की सफलता जैसे कि चंद्रयान, गगनयान मिशन इत्यादि। कृषि के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता प्राप्त कर रही है। भारत का वर्तमान में जीडीपी, कृषि क्षेत्र में जीडीपी हिस्सा जो है 15% है, और लगभग 58% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर करती है। और हमारे पास एक बड़ी समस्या आई थी कोविड-19 महामारी का, जिसने भारत को काफ़ी ज़्यादा झटका मिला, लेकिन भारत ने बड़ी ही तेज़ी से रिकवरी कर ली, और उसने काफ़ी सारे प्रोग्राम चलाए, जैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान, लोकल उत्पादन, लोकल फॉर वोकल, एमएसएमई को सहायता दी। तो इस प्रकार से भारत ने जो है बहुत ही रैपिड तरीके से जो है कोविड-19 महामारी से बाहर निकला और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार किया। हम देखते हैं आगे 1991 में जो है हमें आर्थिक उदारीकरण की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि भारत के पास जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ गया था। विदेशी मुद्रा भंडार केवल 2 हफ्तों के आयात के लिए बचा था, और इसलिए जो है हमें जो है आर्थिक उदारीकरण की आवश्यकता पड़ी। न्यू लोन की आवश्यकता थी, कॉम्पिटिटिवनेस को इन्हेंस करने की आवश्यकता थी, और पॉलिसी टर्न करने की आवश्यकता थी। तो इन सभी की नेसेसिटी के कारण जो है हमारे आर्थिक उदारीकरण लाना बहुत जरूरी था। तो आर्थिक उदारीकरण जो है 3 टर्मिनोलॉजी पर बेस्ड है, LPG। एल से लिबरलाइजेशन, उदारीकरण मतलब सरकारी नियंत्रण में ढील, निजीकरण प्राइवेटाइजेशन, इसमें सरकारी उपक्रमों में निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया गया। वैश्वीकरण के तहत जो है विदेशी निवेश को अनुमति दी और व्यापार उदार बनाया गया। तो इस प्रकार से जो है एफडीआई को प्रोत्साहन दिया गया, इसमें लाइसेंस राज का अंत कर दिया गया। तो वो उदारीकरण, उसके प्रभाव क्या पड़े ये हम आगे देखते हैं। तीव्र रैपिड तरीके से हमारा इकोनॉमी डेवलपमेंट हुआ। भारत का जो है आर्थिक विकास लगभग जो है जीडीपी जो है 6.1% वार्षिक दर से बढ़ रहा है। एफडीआई और विदेश व्यापार के क्षेत्र में जो है भारत एक प्रमुख और पसंदीदा देश बनकर उभरा है। और आर्थिक विकास में देखेंगे भारत की स्थिति जो है 1947 में यहाँ पर थी मात्र 27 अरब यूएसडी डॉलर के आसपास, और आज देखेंगे तो 2024 में 3700 अरब अमेरिकी डॉलर के आसपास है। और इवन अभी 2025 में जो है भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। 4.19 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है जीडीपी। भारत जो है जापान को छोड़कर चौथा बड़ा देश बन गया है। अमेरिका, चीन, जर्मनी के बाद भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। तो इस प्रकार से हम देखें कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है 2010 के बाद जो है डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, वैश्विक निवेश और सेवा क्षेत्र में जीडीपी में भारी उछाल के कारण जो है 2011 के बाद से जो है भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था बनकर सामने आई है।
तो हमारी अभी की अर्थव्यवस्था को हम कुल मिलाकर देखने का प्रयास करते हैं तो एक कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक्स में भारत दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश में शामिल हो गया है। अभी 2025 में आप यहाँ पर लिखेंगे चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, जापान को पीछे पछाड़कर जो है भारत जो है चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश बन गया है। डिजिटल इंडिया अभियान, मेक इन इंडिया स्टार्टअप चला रहा है, जीएसटी का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जन धन योजना, आधार, यूपीआई जैसे गिग इकोनॉमी डिजिटल प्लेटफॉर्म का उदय किया जा रहा है। ग्रामीण शहरी असमानता, बेरोजगारी, महंगाई भी बनी है। हम देखते हैं गिग इकोनॉमी। तो गिग इकोनॉमी ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो है कार्य किया जाता है, जैसे फ्रीलांसर वगैरह इत्यादि। तो भारत जो है कोविड-19 महामारी के दौरान भी आर्थिक मंदी और बाद में जो है रैपिड तरीके से जो है अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म किया। तो हमारी अभी जो है वर्तमान की अर्थव्यवस्था है, भारत के पास कुछ स्ट्रेंथ है, जैसे कि लार्ज पॉपुलेशन, 15 से 60 साल के बीच की अर्थव्यवस्था, जो 15 से 60 साल के बीच की जो जनसंख्या है वह भारत की विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। और भारत का एग्रीकल्चर आत्मनिर्भर है और सर्विस सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और डिजिटल क्षेत्र में भी भारत काफ़ी ज़्यादा विकास कर रहा है। तो ये सारे हमारे स्ट्रेंथ हैं। इन सारे स्ट्रेंथ की वजह से जो है हमारे जो कुछ कमियां हैं जिसको हम आसानी से जो है पार कर आगे बढ़ सकते हैं। तेजी से बढ़ती हुई हमारी अर्थव्यवस्था है, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जैसे मैंने बताया कि वार्षिक वृद्धि दर लगभग 7% से 8% है। विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था, ग्लोबल जीडीपी में हिस्सा बढ़ रहा है। आर्थिक विकास का प्रमुख केंद्र बनकर उभर कर सामने आ रहा है। इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा भारत में आ रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो भारत जो है कंटिन्यू जो है डेवलपमेंट कर रहा है, ग्लोबल प्लेयर बनकर उभर कर सामने आया है और ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म किया है भारत ने। एक केंद्रीकृत सेंट्रलाइज नियोजन से एक डिसेंट्रलाइज्ड उदारीकरण तक की यात्रा की है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भारत जो है एक गरीब राष्ट्र और उपनिवेशी अर्थव्यवस्था से उभर कर जो है वैश्विक शक्ति की ओर किस प्रकार से बढ़ा। भारत आज विश्व में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, परंतु भारत के पास अभी भी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा और भू राजनीतिक अनिश्चितता। इन सभी चुनौतियों को आसानी से पार कर लेंगे तो भारत जो है निश्चित तौर पर ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था या उससे भी आगे अर्थव्यवस्था बन पाएगा। तो इस में हम देखने का प्रयास किए स्वतंत्रता के बाद भारत की अर्थव्यवस्था अर्थ से फर्श तक किस प्रकार से सफर किया और भारत की स्थिति जो है जहाँ पर जो है 250 से 350 के आसपास पर कैपिटा इनकम था, आज जो है पर कैपिटा इनकम जो है 2.5 लाख के आसपास पहुँच गई है। तो इस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही समृद्ध और डायनामिक और रैपिड तरीके से आगे बढ़ रही है।